पाठ 11वां कृषक का गान देखेंगे। यह कविता दिनेश भारद्वाज जी ने लिखी है। उनका जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय देखिए। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में आपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। मतलब उनकी रचनाओं में से, उनके मतलब भाषा में से वो कहाँ रहते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। देखिए, आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। देखिए, कृतियां उनकी जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह आदि। देखिए, पद्य संबंधी, पद्य में क्या है? प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, जो कृषक है मतलब खेती काम करने वाला किसान, उसका महत्व बढ़ाना चाहते हैं। ये पद्य में दिए हुए कुछ कठिन शब्द है। ये देखिए, मधुमास मतलब बसंत ऋतु, सृजक रचना करने वाला, मनुजता मतलब मनुष्यता, पालित मतलब पाला हुआ जिसको पाला जाता है, आश्रित जिसको कहते हैं, उसर मतलब बंजर उपजाऊ, उर्वरा मतलब उपजाऊ जमीन, उसर मतलब अनुपजाऊ बंजर जमीन, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, नीड़ मतलब यहाँ घोंसला मतलब जहाँ पंछी वगैरह रहते हैं वह ठिकाना, घोंसला। देखिए, कविता का सरल अर्थ देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पथझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहां कवि कहते हैं कि हाथों में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जो किसान होता है हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखता है। कितनी भी कठिनाइयां हो फिर भी वो शांत रहता है। फिर भी जगत में बसंत ऋतु मतलब जहां वहां आनंद छाया हुआ रहता है। किसके वजह से? इस किसान की वजह से सबको खाना मिलता है, सब खुशहाल रहते हैं, उसकी वजह से सब आनंद रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। लेकिन उस किसान पर, कृषक पर हमेशा पतझर रहता है। पतझर मतलब जिस पेड़ के पत्ते गिरते हैं, है ना, मतलब पेड़ बूढ़ा हो जा रहा है, ऐसा ये रहता है। मतलब मौसम भी उस पर तरस नहीं खाता, वो हमेशा रूखा सूखा रहता है, लेकिन दूसरों को अच्छा लगता है, खाते पीते घर का रखता है, खुद बीमार सा दिखता है। देखिए, दीनता अभिमान जिसका, देखो वह दीन है, दुखी है, लेकिन उस पर भी उसको नाज है। आज कवि कहते हैं कि आज उस पर मैं एक गाना कर लूं। आगे देखिए, चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाएगा। किसान जो अपनी मेहनत से अपना खून पसीना एक करके श्रम करता है, अनाज उगाता है और जगत में मधुरस बनाता है, जग के लिए खाना, जग के लिए यह निर्माण करता है। कौन? किसान। एक सी जिसको बनाई सृजक ने धूप छाया, लेकिन किसान के लिए जो सबके लिए मधुरस बनाता है, उसके लिए धूप और छाया
एक सरीकी है, मतलब धूप हो या छाया हो, मौसम कौन सा भी हो, उसके लिए मेहनत श्रम ये बहुत ही आवश्यक है। वो श्रम करते ही रहता है, वह कभी धूप छाव नहीं देखता, उसके लिए सब समान है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। कवि यही कहते हैं कि ये मनुष्यता, इसके ध्वज तले, मतलब मनुष्यता दिखाने के लिए, कम से कम मानवता दिखाने के लिए हम उसका आज आह्वान कर लो और आज कृषक का गान कर लो, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। आगे देखिए, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा। विश्व का पालक बना जो, कौन बना? कृषक, किसान, जो विश्व का पालनहार है, विश्व को पालता है, सबको अमर करता है। कौन? किसान, सबको खाना जो परोसता है, सबको खाना जो तैयार करता है खेत में मेहनत करके, किंतु अपने पलितों के, मतलब जो हमें पालता है, हम जिस पर निर्भर है, हमको जो पालता है, पद दलित हो मर रहा है। वो दलित दुखी बनकर मर रहा है। आज उसके कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण करो। आज उसको हाथ मिलाओ, उसको मदद करो और एक नई सृष्टि का निर्माण करो, ऐसा कवि यहाँ कह रहे हैं। आगे देखिए, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो। क्षीण, जो कमजोर बन रही है, हमेशा बलहीन बन रहा है उसका तन, मतलब शरीर, पत्तियों से पालता जो हरे पेड़ उगा के, अनाज पैदा करके हम सबको पाल रहा है, वह आज क्षीण हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। दूसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो बंजर जमीन है, उसको भी खून पसीने की मेहनत से वह उपजाऊ बना रहा है। कौन? किसान। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान करूं। कवि कहते हैं कि सबको मैं छोड़ के, सुर असुर, जो कुछ अच्छे होंगे बुरे होंगे, वो सबको छोड़ के मैं आज किसान का ध्यान करूंगा और उस कृषक का गान करूंगा, ऐसा यहाँ कवि कह रहे हैं। देखिए, सबसे आखिरी का, यंत्रवत बना है, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कनकन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, आज उस कृषक का गान कर लूं। देखो, यंत्रवत जीवन बना है किसान का, तो यंत्र सरी का ही जीवन है। सुबह उठता है, हाथ मुंह धो के खेत में जाता है, उसका डब्बा भी पीछे से आता है और वापस आता है तो शाम होती है, आके खाना खा के वैसे ही सो जाता है। मतलब उसका जीवन तो मशीन है। उठो, रात को आओ, सो जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठो, काम पे जाओ, और रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, बस यही काम उसका रह जाता है। ये तो यंत्र शरीर का काम है। उसका खुद का मन है कि नहीं है, उसको भी कुछ लगता होगा ना, कुछ खेल कूद मजा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। यंत्रवत जीवन उसका बना है, लेकिन फिर भी मांगते अधिकार सारे लोग, मेरा ये अधिकार है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन बेचारा किसान कुछ भी नहीं बोलता, अपना काम करते रहता। रो रही पीड़िता मनुष्यता, आज जो पीड़ित मनुष्यता जो है, मानवता जो है, वो पीड़ित है, वो अभी रो रही है, क्योंकि कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाता। इसके लिए? कृषक के लिए। देखिए, आज अपनी जीत हारे, हम तो जीते हुए हैं, हमारा देश कहाँ
से कहाँ गया, लेकिन हम जीत कर भी हारे हुए हैं, क्योंकि हम किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जोड़कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं। आज अपने कन कन जोड़ के, अपना जरा सा दे के उसका घर हम बसा ले, उसका घोंसला हम बसा ले, ऐसा कुछ निर्माण कर ले, ऐसा कवि कह रहे हैं, उस कृषक का मैं गान करूं।